नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नतीजे स्वीकार नहीं, अधिकारियों ने की गड़बड़, कांग्रेस ने हरियाणा में ईवीएम को फिर घेरा। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि राजनीति के अखाड़े में विनोद फोगाट की पहली जीत, जुलाना से जीती विधानसभा चुनाव। खबर में आगे आपको बताएंगे कि हरियाणा में भविष्यवाणी हुई गलत साबित, तो योगेंद्र यादव ने कर डाला एक और बड़ा दावा, बोले कि इस राज्य में चुनाव के बाद भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होगी। किस राज्य के बाद होगी, खबर में जरूर बताएंगे। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि भाजपा ने पार की साजिश और षड्यंत्र की सीमाएं, अखिलेश यादव बोले संविधान लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रही भाजपा। और आगे आपको बताएंगे कि रत्नागिरी स्टेशन भ्रष्टाचार मामले में महायुति सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी, रेलवे अधिकारी बोले वीडियो भ्रामक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनती की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नतीजे स्वीकार नहीं, अधिकारियों ने की गड़बड़ी, कांग्रेस ने ईवीएम को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा था, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम को घेर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कई जगहों पर गड़बड़ी की सूचना मिली, ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, ये नतीजे हमें स्वीकार नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं और हम तो यहां तक कहेंगे कि यह अस्वीकार्य है। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, हमें हमारे उम्मीदवार के बारे में 3 जिलों हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से लगातार शिकायतें आ रही हैं। लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कैसे कुछ मशीनों की बैटरियां जो 99% थी उनमें हमें हारते हुए दिखाया गया, और जिन मशीनों को छुआ नहीं गया, जिनकी बैटरियां 60 से 70% थी, उनमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजनीति के अखाड़े में विनेश फोगाट की पहली जीत, जुलाना से जीती चुनाव। जी दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती पूरी हो चुकी है। सबकी निगाहें राज्य की सबसे हॉट सीट जुलाना पर टिकी थी। यहां से कांग्रेस ने ओलंपियन विनेश फोगाट को मैदान में उतारा था। इस सीट पर विनेश फोगाट जीत दर्ज कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से योगेश बैरागी को दंगल में उतारा था। पिछली बार इस सीट पर अमरजीत ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की थी, और इस साल इस सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है। जुलाना सीट पर सभी 15 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। विनेश फोगाट ने 6015 मतों से पहले चुनाव जीत लिया है। वहीं भाजपा के योगेश कुमार 59,065 मतों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। विनेश को इस चुनाव में 65,080 वोट मिले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में भविष्यवाणी हुई गलत साबित, योगेंद्र यादव ने कर डाला एक और बड़ा दावा, बोले इस राज्य में चुनाव के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी मंगलवार को गलत साबित हो गई। उन्होंने कांग्रेस की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है। अब योगेंद्र यादव ने बीजेपी को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की उल्टी गिनती कब शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, योगेंद्र यादव का कहना है कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव दोनों ही बीजेपी हार जाए तो भी ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उनका कहना है कि अगले साल के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। योगेंद्र यादव का कहना है कि मोदी सरकार का भाग्य बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा। अगर बीजेपी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हार जाते हैं, तब मान लीजिए कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसीलिए मैं अभी ये नहीं कह सकता कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद बीजेपी का सफाया हो जाएगा। यहाँ तक कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव रिजल्ट में हार जीत से भी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने पार की साजिश और षड्यंत्र की सीमाएं, अखिलेश यादव बोले संविधान लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा ने साजिश और षड्यंत्र की सीमाओं पार कर दी है। भाजपा संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा का आचरण जन विरोधी है, अन्याय अत्याचार चरम पर है, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। भाजपा सरकार में जन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, गरीब न्याय के लिए भटक रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पार्टी नेताओं से उन्होंने कहा कि वो संगठन को और मजबूत करने में जुट जाएं। संगठन बूथ स्तर पर मजबूत होना चाहिए, बूथ लेवल पर एजेंट बनाएं, किसान, नौजवान सहित सभी वर्गों की समस्याएं उठाएं, गरीबों और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करें। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को
बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रत्नागिरी स्टेशन भ्रष्टाचार मामला, महायुति सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी, रेलवे अधिकारी बोले वीडियो भ्रामक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महायुति सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को धोखा देकर भारी भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग जल्द ही सरकार से जवाबदेही मांगेंगे। प्रियंका गांधी ने भारी बारिश के बीच रत्नागिरी स्टेशन की छत टूटने का एक कथित वीडियो भी साझा किया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने वीडियो को भ्रामक बताया। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र में रत्नागिरी रेलवे स्टेशन की छत उद्घाटन से पहले ही गिर गई। इस बीच मुंबई नासिक राजमार्ग में 500 से अधिक गड्ढे और दरारें हैं जो अभी तक पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा उद्घाटन के कुछ महीनों के भीतर ही ढह गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस 23 से शुरू करेगी दिल्ली जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के साथ प्रियंका और खड़गे भी होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से दिल्ली जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर से होगी। इस यात्रा में कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रमुख भागीदारी होगी। दिल्ली के मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस का ये एक बड़ा दाव माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अफसरों ने नीतीश के बोलने पर पाबंदी लगा दी है। 9 मिनट में ही कार्यक्रम खत्म, तेजस्वी यादव का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने सीएम नीतीश के बोलने पर पाबंदी लगा दी है। उनका जनता और मीडिया से संवाद खत्म करा दिया गया है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की और कहा कि आशा करते हैं सब सही और स्वस्थ है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने लिखा कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत हजारों करोड़ की विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम सोमवार को आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम सीएम आवास में ही हुआ। सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो जीते हैं उनका साथ दो, राज्य का विकास करो, रॉबर्ट वाड्रा की कांग्रेस को सलाह। जी दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे का अंतिम ऐलान होना अभी बाकी है। ताजा आंकड़े हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के संकेत दे रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस को जनादेश स्वीकार करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने पार्टी से चुने हुए नेताओं की मदद करने के लिए भी कहा है। दोस्तों, स्टोरी पर वाड्रा ने एक स्टोरी शेयर की है इंस्टाग्राम पर, जिसमें वो लोगों के बीच बैठे नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जो लोग चाहते हैं उसे स्वीकार करें और उन्होंने जिन नेताओं को चुना है उनके साथ मिलकर राज्य के विकास में सहयोग करें। थिंक लार्ज, थिंक इंडिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप, कई जगहों पर रोकी गई वोटों की गिनती, अंतिम गोल हम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में जिस प्रकार से उथल पुथल देखने को मिले हैं, उसके बाद हरियाणा में बड़ा सियासी आरोप भी शुरू हो चुका है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है, क्योंकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही थी और जनता भी यहाँ पर 10 साल के शासन से त्रस्त आ चुकी थी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भोपाल से मादक पदार्थ की बरामदगी, उप मुख्यमंत्री देवड़ा के इस्तीफे की मांग, जीतू पटवारी ने सीएम पर साधा निशाना। जी दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के इस्तीफे की मांग करते हुए दावा किया कि वो गुजरात एटीएस और एनसीबी द्वारा भोपाल के एक कारखाने से 1814 करोड़ रुपए मूल्य की मेफेड्रोन जब्त करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी के करीबी है। गुजरात के अधिकारियों ने रविवार को कहा था कि भोपाल के पास बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कारखाने में छापेमारी में 1814 करोड़ रुपए मूल्य की 907.09 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त की गई। ये ठोस और तरल दोनों रूप में थी और गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने एक बयान में कहा कि शनिवार को जिस इकाई का भंडाफोड़ किया गया उसमें प्रतिदिन 25 किलोग्राम एमडी मादक पदार्थ बनाने की क्षमता थी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे उमर अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने
किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। फारूक ने कहा है कि पावर शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के आभारी हैं। फारूक ने आगे कहा कि लोगों ने अपना जनादेश दिया है, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो 5 अगस्त को लिए गए फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित राज्य से अलग कर दिया गया था। बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। इन दोनों सीटों के नाम बडगाम और गांदरबल है। दोनों ही सीटों से उमर ने जीत दर्ज की है। बडगाम में उमर अब्दुल्ला को 36,010 वोट मिले हैं। पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर को 17,527 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर वो रहे। वहीं उमर की दूसरी सीट यानी गांदरबल की बात करें तो यहाँ उमर को 18,193 वोट मिले हैं और उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं 12,745 वोटों के साथ पीडीपी के बाशिर अहमद मीर दूसरे नंबर पर रहे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों आपको बता दें कि अभी 90 विधानसभा सीटों की गिनती जो शुरू हुई है, 1 घंटे की गिनती हुई है और उसके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा 9 सीटों पर सिमट गई है। जी हां दोस्तों, सिंगल डिजिट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। आईएनएलडी को 2 सीटें मिली है, अदर्स को 3 सीटें मिली हैं और अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी को तो यहां पर 76 सीटें मिली हैं। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड जीत की तरफ आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों में जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में यहां पर संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन किसी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल ने यह नहीं बताया था कि बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर के सिमट जाएगी। और ये आंकड़े इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ा रहे हैं और ये भी संकेत दे रहे हैं कि अब देश की राजनीति बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, और जितनी देर में मैं आपको न्यूज बता रहा हूं उसी के भीतर एक और जो बड़ी न्यूज आ गई है वो ये है कि भाजपा की सीट एक और कम हो गई है और 9 से घटकर 8 सीटों पर सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी। और ताजा आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 77 सीटों पर आगे बढ़ चली है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या क्लीन स्वीप हो जाएगा बीजेपी का हरियाणा के चुनाव के नतीजों में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अब अगली वीडियो में हम आपको जम्मू कश्मीर के आंकड़े बताएंगे। वहां भी भाजपा की नींद उड़ी हुई है और कांग्रेस कार्यालय में जबरदस्त खुशी की लहर है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर। और जो अब तक के आंकड़े हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के दावों पर मोहर लगा दी है। दोस्तों बता दें, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर जो आंकड़े आए हैं उसने भाजपा की नींद भी उड़ा दी है। क्या कुछ आंकड़े आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में यहां पर 40 के शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं और इन 40 सीटों पर 25 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी इन पर आगे चल रही है। जी हां दोस्तों, 40 में से 25 पर आगे चल रही है। वहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो वो महज 8 सीटों पर आगे चल रही है और बाकी सीटें आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में है। तो दोस्तों 40 में से 25 सीटें आ चुकी है और अगर इसी हिसाब से 80 में से 50 सीटें आ जाए तो सरकार 90 में से 45 चाहिए होगी और सरकार बननी तय हो जाएगी। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को 10 साल बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बड़ा मौका मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें जम्मू कश्मीर की भी तो वहां पर भी शुरुआती रुझान आ चुके हैं और शुरुआती रुझान ने वही बताया है जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बता रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के दावों पर पानी फेर दिया है। भाजपा जो दावे कर रही थी कि 10 साल यहां पर जिस प्रकार, और दोस्तों जम्मू कश्मीर के आंकड़े भी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बीजेपी को मुसीबत में डाल सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावे ठोक रही थी कि धारा 370 हटाने के बाद वहां पर लोगों को जो है वो चैन और अमन मिला है, शांति से वहां के लोग जी रहे हैं। हालांकि ये सच भी है, शांति तो आई है, पत्थरबाजों में कमी आई है, लेकिन आंकड़े उस प्रकार से नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस प्रकार से राष्ट्रपति के शासन में जम्मू कश्मीर था और अब जब उनको मतदान करने का पहला मौका मिला है उसके बाद जो आंकड़े आ रहे हैं उसने NC+ यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उस पर अपनी मोहर लगा दी है और शुरुआती रुझान यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन या फिर यूं कहिए कि NC+ की सरकार बनते हुए बता रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि 40 सीटों के शुरुआती रुझान में यहाँ पर 28 सीटें NC+ के खाते में जा चुकी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के आंकड़े अगर
पर शाम तक कंटिन्यू रहते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लग सकती है और कांग्रेस पार्टी फ्लाइंग कलर्स के साथ दोनों ही जगह पर अपनी सरकारें बना सकती है। और अब उसके बाद चर्चा इस प्रकार की होने लगी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किस राज्य में कौन सी पार्टी का होगा और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों इसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं, बैठ के बुलाई जा रही हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में लिखिए अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स अब नतीजों में बदल रहे हैं। एक एक कर यहां पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और ऐसे में बीजेपी की मुसीबत बढ़ चली है। और आपको बता दें कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अब नतीजों में तब्दील होने लगे हैं, जिसके बाद कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है और इसी को लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद अब लालू यादव ने पहला रिएक्शन देते हुए कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की पराजय है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार थी और अब इस प्रकार के नतीजे सामने आ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यहां पर कांग्रेस की पहली बैठक शुरू, सरकार बनाने के लिए कई दलों को खुला ऑफर, जम्मू कश्मीर में हलचल तेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि धारा 370 हटाने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी यहां पर जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के दावे ठोक रही थी, उसी बीच जो ओपिनियन पोल आए, एग्जिट पोल आए और अब जो नतीजे आ रहे हैं वो उसके विपरीत हैं और ऐसे में बीजेपी की मुसीबत बढ़ चली है। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने पहली बड़ी बैठक बुला ली है और कई दलों को सरकार बनाने का खुला ऑफर दे दिया है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनकर आ रही है, जिसमें यहाँ पर नेतृत्व कांग्रेस का रह सकता है और ऐसे में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये अभी बैठकों में तय होना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में आ चुकी है और नतीजे भी धीरे धीरे शाम तक और ज्यादा स्पष्ट जम्मू कश्मीर और हरियाणा के होने लगेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुजन को अधिकार देने वाले संविधान की हम रक्षा करेंगे, राहुल गांधी ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में समावेशिता और समानता की जरूरत पर जोर देते हुए सोमवार को कहा कि कांग्रेस बहुजन को हिस्सेदारी और अधिकार देने वाले संविधान की रक्षा करेगी। उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दलित किचन के अपने दौरे का एक वीडियो एक्स पर साझा किया। इस वीडियो में वो खाना बनाने के में मदद करते देखे जा सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा साहू पटेल जी ने कहा, दलित क्या खाते हैं कोई नहीं जानता, वो क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं और इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है। इस जिज्ञासा के साथ मैंने अजय तुकाराम संदे जी और अंजना तुकाराम संदे जी के साथ एक दोपहर बिताई। उनका कहना था, कोल्हापुर महाराष्ट्र में मुझे अपने घर सम्मान के साथ बुलाकर रसोई में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर चने के साग की सब्जी और हर भयांची भाजी और बैंगन के साथ तुअर दाल बनाई। दोस्तों, दलित के किचन में जाकर के यहाँ पर राहुल गांधी ने जो है वो खाना बनाया है और इसके बाद बड़ा बयान दिया है कि बहुजन को अधिकार देने वाले संविधान की हम रक्षा करेंगे। अगर आपको भी ये बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत से बोले पवन खेड़ा, हिंदू आपसे खतरे में, इस्तीफा दें। जी दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला है। पवन खेड़ा ने हरियाणा एग्जिट पोल को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में टीवी चैनल्स मोदी की जगह नड्डा और सैनिक की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि बीजेपी की स्थिति कितनी खराब है। यही नहीं, ये लोग जम्मू कश्मीर में भी हार रहे हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। इन्हें जो षड्यंत्र करना है करें, वो हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। पवन खेड़ा ने मोहन भागवत के बयान पर भी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि भागवत सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दें और किसी दलित या आदिवासी को संघ प्रमुख बनने दें, फिर जाति की समानता की बात करें। हिंदू खतरे में है तो आपसे खतरे में है। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कई शहरों में ड्रग्स की बरामदगी, मुद्रा पोर्ट से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, वहां से निकल कैसे रहे हैं। आप सांसद पर ईडी के छापे को लेकर उन्होंने कहा कि ईडी बीजेपी की एडवांस पार्टी है। उन्होंने झारखंड में एनआरसी के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी को भटकाने दीजिए, लोगों को पता है कि किन मुद्दों पर वोट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त हमलावर नजर आए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा
और मोहन भागवत को यहां पर घेर लिया है। और साथ ही साथ कहा है कि जिस प्रकार से चुनाव से पहले ही जो टीवी चैनल है उन्होंने मोदी जी का जो चेहरा है वो हटा के सीएम नायब सिंह सैनी और तमाम अन्य नेताओं का चेहरा डालना शुरू कर दिया है। इससे ये स्पष्ट है कि हरियाणा बीजेपी हार रही है और इसकी जो ठीकरा है वो भी वहां के नए मुख्यमंत्री पर ही, पूर्व मुख्यमंत्री जो हो चुके होंगे उन पर थोपा जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। जी हां दोस्तों, 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और सीएम नीतीश कुमार की ओर से दावा किया गया है कि 220 सीटें जीतकर एनडीए की सरकार बनेगी। इस दावे पर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कटाक्ष किया है। पीके ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जेडीयू अगले चुनाव में 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी, चाहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े या महागठबंधन के साथ लड़े। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वह नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी सबक सिखाएगी। सोमवार को जन स्वराज की ओर से बयान जारी किया गया है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 220 सीटों पर जीत वाला दावा किया है। इस पर प्रशांत किशोर का कहना है कि आज अगर बिहार की जनता किसी से सबसे ज्यादा नाराज है तो वो है नीतीश कुमार। जनता नीतीश के अफसर राज से परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार राजनीतिक बोझ बन चुके हैं